दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक से। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, कि भाई जो आपका पॉलिएस्टर है वो भी आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो इससे आपका यहाँ पे धागा बनता है ना, वो बहुत जल्दी आपका रिंकल्ड शो नहीं करता। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। और यहाँ पे जो धागा आपका रहता है वो बहुत ईजिली साफ भी हो जाता है और आपका अच्छा भी रहता है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ये बहुत सूटेबल रहता है आपकी ड्रेस का मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पोलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा कि भाई बहुत बार जो लोग होते हैं पोलिस्टर की शर्ट पहनते हैं और भी बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। Trilene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपका ट्राइलिन है वो आपका एक पॉपुलर पोलिस्टर यहाँ पे है, और जो इससे आपके धागे बनाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और उन्हें हम एक धागे की तरह यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, उनकी बुनाई यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर बताता है माई मदर ऑलवेज बाय पेट बोटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। ये भाई जो मेरी मम्मी है हर बार पेट की बोटल्स एंड पेट जार्स को बाय करती है राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए। आई वंडर व्हाट पेट इज़। तो मैं इस बात पे यहाँ पे चौंक गया कि भाई पेट आखिर है क्या। तो यार पेट का मतलब होता है गाइज पॉलीथीन टेट्राफिटिलेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिस्टर। ये आपकी क्या है, एक बहुत ही अच्छी और फैमिलियर फॉर्म है आपकी पोलिस्टर की। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मेकिंग अदर यूजफुल प्रोडक्ट। ये आपकी यूज़ की जाती है बोटल्स बनाने में, कोई और बर्तन वगैरह बनाने में, आपकी फिल्म्स बनाने में, वायर्स बनाने में, और आपकी और भी बहुत सारी ज़रूरतमंद चीज़ें बनाने में। ठीक है माय फ्रेंड्स, कहता है लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पोलिस्टर। की भाई अब अपने आसपास देखो और उन चीज़ों की यहाँ पे लिस्ट बनाओ जो कि आपकी पोलिस्टर से यहाँ पे बनती हैं। फिर आपको बताता है पोलिस्टर। पोलिस्टर का मतलब क्या होता है, पोली प्लस में ईस्टर, इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड एंड एस्टर। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका पोलिस्टर होता है वो एक रिपीटिंग यूनिट्स होती है आपके केमिकल की, जिसका नाम आपका एस्टर है। फिर बताता है एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। और एस्टर क्या होता है, आपका एक ऐसा केमिकल होता है जो कि फलों को उनकी स्मेल देता है यहाँ पे। फिर बताता है फैब्रिक एयर सोल्ड बाय द नेम्स लाइक द पॉलीकोट, पॉलीवुड, टेराकोट एटसेट्रा। फिर बताता है कि जो आपके धागे होते हैं जैसे कि भाई उनके नेम बता रखे हैं, जैसे आपका पॉलीकोट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकोट हो गया एटसेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड ऑफ मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। तो ये आपके गाइज यहाँ पे दो टाइप की फाइबर्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोलिस्टर एंड कॉटन। आपको बताता है कि जो आपका पॉलीकोट होता है वो आपका मिक्सचर होता है पोलिस्टर का और कॉटन का। पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोलिस्टर एंड वूल। और जो आपका पॉलीवूल होता है वो मिक्सचर होता है आपकी पोलिस्टर और वूल का। ठीक है, फिर बताते हैं वी वियर स्वेटर्स एंड यूज सोल्स और ब्लैंकेट्स इन दी विंटर। की भाई हम विंटर के अंदर स्वेटर्स का भी यूज़ करते हैं, सोल्स का भी यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स का भी यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे नेचुरल वूल से यहाँ पे नहीं बनते। थ्रू दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, जबकि वो हमें यहाँ पे वूल की तरह दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड दी अराइक्लिक। ये आपके किसी और दूसरे सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जिसका नाम गाइज यहाँ पे आपका अराइक्लिक है। फिर बताता है दी वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। कि भाई जो हमें हमारी वूल मिलती है ना नेचुरल सोर्स से, वो आपकी बहुत एक्सपेंसिव होती है। वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द अराइक्लिक आर रिलेटिवली चीप। जबकि जो इससे आपके कपड़े बनते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं और चीप होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन दी नेचुरल फाइबर। यहाँ पे बताता है कि आपके मोर अफोर्डेबल भी होते हैं और पॉपुलर भी होते हैं, इसलिए भाई ने हम बहुत ईजिली यहाँ पे ले लेते हैं। कहता है यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। कि भाई आपने पहले भी बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी की होंगी जहाँ पे आपके जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनको हम जलाते हैं, या फिर आपका जो सिंथेटिक फाइबर उसके साथ में हमने बहुत सारी एक्टिविटी पीछे करके देखी है। ठीक है,
फिर बताता है वाई व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कि आपको इन सभी से क्या सीखने को मिला। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर, कि भाई आपने देखा होगा कि भाई ये जो आपके धागे होते हैं इनका जो बिहेवियर रहता है बाकी फाइबर से काफ़ी अलग यहाँ पे रहता है, ठीक है। फिर बताता है यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है वो पिघल जाता है जब उसको हीट दी जाती है, तो भाई ये आपका एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पे रहता है आपके इस वाले धागे का, ठीक है। फिर कहता है इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिसओस्ट्रस, अगर आपका कोई यहाँ पे धागा या फिर कपड़ा या यहाँ पे आग पकड़ लेता है तो वो आपके लिए डिजास्टर साबित भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। फिर बताते हैं दी फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, वी शुड देयर फॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स, कि फिर क्या हो जाता है कि आपका जो धागा होता है वो पिघल के आपकी बॉडी के साथ में यहाँ पे चिपक जाता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलन हो जाती है। तो गाइस इस वजह से जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमें नहीं पहनना चाहिए। वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी, हमें किचन में काम करते टाइम और लेबोरेटरी में काम करते टाइम, ठीक है। फिर बताता है दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पहेली, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। अब इसको ये बात यहाँ पे समझ में आई कि जो इसकी मम्मी है वो यहाँ पे पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती जब कभी भी वो यहाँ पे किचन में जाती है। फिर बताता है ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस, कि भाई जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस के जरिए यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। यूजिंग रॉ मटेरियल्स हो गया आपका, जैसे कि पेट्रोलियम ओरिजिन हो गया या फिर आपका पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो चलो यार अब हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की, जो आपके सिंथेटिक फाइबर रहते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। अब आपको बताता है इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, कि आप मानो कि भाई यहाँ पे बारिश वाला दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, तो आप यार कौन सी अम्ब्रेला यहाँ पे यूज़ करोगे बारिश वाले दिन में और क्यों यूज़ करोगे। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है उसकी सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आपकी यही होती है कि वो जो ड्रेस होती है उसको पॉपुलर बना देता है आपकी, ठीक है। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपके कम एक्सपेंसिव होते हैं, ये जल्दी आपके सूख भी जाती हैं और आपके ड्यूरेबल भी होते हैं। फिर बताते हैं रीड अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, इनको हम बहुत इजीली भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं और हमें बहुत इजीली यहाँ पे देखने को भी मिल जाते हैं। फिर बताता है परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ, तो आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे करके देखो और खुद से इस बात को यहाँ पे समझ जाओगे। फिर बताते हैं आपको टेक टू क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर, ईच वन ऑफ दिस शुड बी द नेचुरल फाइबर, द अदर शुड बी द सिंथेटिक फाइबर, कि इनमें से एक तो आपका नेचुरल फाइबर होना चाहिए, एक सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसीज, तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो इन पीसीज को यहाँ पे सिलेक्ट करने में। फिर बताते हैं सोक द पीसीज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, फिर आप क्या करो इन दोनों पीस को एक सेम अमाउंट का जिस मग के अंदर पानी हो उसके अंदर डाल दो, ठीक है। मतलब कि अलग अलग मग के अंदर डालने को, एक मग के अंदर आपको नहीं डालना है। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर द 5 मिनट एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर एक काम करो 5 मिनट के बाद दोनों कपड़ों को अलग अलग मग से आप बाहर निकालो और सूरज की रोशनी में रख दो। फिर बताता है कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन इन द ईच कंटेनर, कि आप ये भी देखो कि भाई कौन से कंटेनर के अंदर पानी की जो मात्रा है वो कम बची है, किसके अंदर ज़्यादा बची है और कौन सा कपड़ा आपका जल्दी सूखता है। फिर बताता है डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, क्या जो आपका सिंथेटिक फाइबर था उसने कम पानी यहाँ पे आपका सोखा एज़ कम्पेयर टू आपका दूसरे वाला फाइबर। फिर बताता है आपको डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, क्या इनको ज़्यादा टाइम लगा सूखने में या आपके मतलब कि जो गीले आपने सुखाए थे ना बाहर, तो यार उसमें ज़्यादा टाइम लगा या कम टाइम लगा, कौन से कपड़े को कम लगा कौन से को ज़्यादा लगा। फिर बताता है व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, तो आपकी जो एक्टिविटी है क्या बात आपको सिखाती है सिंथेटिक फाइबर के बारे में। फिर बताता है फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फाइबर्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, तो आप अपने पेरेंट्स से भी बात करके देखो, उनसे जानने की यहाँ पे कोशिश करो कि आपके जो कौन सा फाइबर इनमें से उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, किसको हम बहुत इजीली यहाँ पे ले सकते हैं, किसको हम यहाँ पे मेंटेनेंस भी उसकी अच्छी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर माय फ्रेंड्स यार अब बारी आती है प्लास्टिक्स के बारे में जानने की, तो यहाँ पे कहता है यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी
प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे, कि भाई आप फैमिलियर होगे प्लास्टिक के साथ में पहले से ही और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ भी करते हो कि जो कि आपकी प्लास्टिक से यहाँ पे बनी होती हैं। फिर बताता है मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूज़, तो आप उनको यूज़ करने के नए आइटम्स की यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाओ, ठीक है। फिर बताता है प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, तो जो आपका प्लास्टिक होता है ना गाइज वो भी आपका एक पॉलीमर होता है सिंथेटिक फाइबर की तरह ही। फिर बताता है ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई सभी के सभी जो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी आपकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी गाइज यहाँ पे सेम नहीं होती, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स यार, अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको इस फिगर की हेल्प से लीनियर और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो चलो एक बार मैं समझाता हूँ इसको, फिर उसके साथ गाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स ये देखो जो आपकी मतलब कि यहाँ पे सीधी लाइन वाली है वो तो कहलाएगी आपकी लीनियर वाली, और जो गाइज यहाँ पे देखो सीधी लाइन तो है उसके साथ में एक लाइन आपकी और ऐसे यहाँ पे अटैच हो गई है, ठीक है। तो गाइज ये वाली कहलाएगी आपकी क्रॉस लिंक, ठीक है। तो यार यही कुछ इनके बीच में डिफरेंस था। चलो यार माय फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर बताता है इन सम इट इज़ अ लीनियर वेयर इट अदर इट इज़ अ क्रॉस लिंक। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आगे चल के मैं कुछ फिगर्स दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको बताएगा कि भाई जो आपके प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं आपको अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बताता है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल, द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू द वायर्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपकी प्लास्टिक होती है हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट्स के अंदर, और उसकी यार हम वायरों के ऊपर भी हम उसका यूज़ करते हैं, और भी गाइस बहुत सारे काम यहाँ पे आपकी प्लास्टिक के रहते हैं। फिर बताता है दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, तो यही कारण रहता है कि आपकी जो प्लास्टिक होती है उसके इतने सारे यूज़ गाइस हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर बताता है पॉलीथीन, पोली प्लस में इथीन इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज फॉर पोलोथीन बैग। अब इसकी हेल्प से गाइज हम यहाँ पे अपने पोलोथीन बैग्स को यहाँ पे बनाते हैं। बाकी यार ये देखो गाइज आपकी जो फिगर है यहाँ पे इससे भी ये भी प्लास्टिक से बनी है आपकी, ये भी प्लास्टिक से, ये भी प्लास्टिक से, और जो बाइक है यार इसके ऊपर आपकी यहाँ पे प्लास्टिक लगी हुई है कहीं कहीं जगह, ठीक है, मतलब सारी बाइक प्लास्टिक की आपकी नहीं है। फिर बताते हैं नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक यूर सेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल इज बेंट ईजिली। फिर आप सभी को कहते हैं कि भाई आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लो उसको अपने हाथ से मोड़ने की कोशिश करो, तो क्या आप उसको मोड़ पाते हो? क्या आप सभी प्लास्टिक को इजिली मोड़ सकते हो? किसी को नहीं मोड़ सकते, किसी को मोड़ सकते हो, ठीक है। फिर बताता है यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप इस बात को देख के पाओगे कि भाई कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स तो आपके बहुत इजीली यहाँ पे बेंड हो जाते हैं और कुछ को बेंड करने में बहुत आपको यहाँ पे दिक्कत आती है। फिर बताता है व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बोतल इट्स गेट डिफॉर्म्ड, सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली वर्क आर नोन एज द थर्मोप्लास्टिक। फिर दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बताता है कि भाई कुछ प्लास्टिक बोटल्स के अंदर जब हम गर्म पानी डाल देते हैं तो वो आपकी थोड़ी यहाँ पे एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है। अब दोस्तों जो आपकी प्लास्टिक कुछ इस टाइप से एक्सपेंड कर जाती है तो उसको हम कहते हैं आपकी थर्मोप्लास्टिक। फिर बताता है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो जो आपकी पॉलीथीन होती हैं, पीवीसी होती हैं, ये गाइस कुछ आपके एग्जांपल हैं थर्मोप्लास्टिक की, ठीक है। फिर बताता है दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कॉम्स एंड दी वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो जो आपकी गाइज यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक होती है इसका हम यूज़ करते हैं बहुत टाइप के आपके खिलौने बनाने के लिए, कंघे बनाने के लिए और कुछ भी और बहुत सारे कामों के लिए, ठीक है। फिर माय फ्रेंड्स आपको कहता है ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय द हीटिंग। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी आपकी प्लास्टिक भी होती है जो कि आपकी बहुत इजीली मोल्ड नहीं होती हीट करने के बाद में। दीज आर कॉल्ड दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको हम क्या कहते हैं गाइस, आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं टू एग्जाम्पल्स आर bakelite and the melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electric switches and handles of various utensils, etc. Melamine is a versalite material. It resist fire and can tolerance heat better than the other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware and the fabrics which resist fire. Shows the various use of thermoplastic and the thermosetting plastic. अब दोस्तों यहाँ पे आपके आगे चल के हम आपको फिगर दिखाएंगे जो आपको बहुत सारे यहाँ पे यूज़ दिखाने वाली है आपके थर्मोप्लास्टिक के भी और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी, ठीक है।
तो माय फ्रेंड्स ये देखो, ये तो हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और ये है आपके थर्मोप्लास्टिक, जो कि गाइज आपकी बेंड हो सकती है हीट करने पे, ये आपकी बेंड यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक अब निकल के आता है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, कि भाई जो आपका प्लास्टिक होता है वो भी आपका मटेरियल ऑफ चॉइस यहाँ पे हो सकता है। तो माय फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, चलो इस बात को यहाँ पे फटाफट से जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एटसेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीन मोस्ट कन्वीनियंट, कि भाई जो आज का हमारा टाइम है, जब भी हम कुछ स्टोर करने की सोचते हैं, जैसे कि आपका कोई फूड का आइटम हो गया, आपका दूध हो गया, पिकल्स हो गई, कोई ड्राई फूड हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे माइंड में सबसे पहले प्लास्टिक ही आती है या फिर प्लास्टिक का कोई कंटेनर हमें यहाँ पे आता है हमारे माइंड में कि हम इसको लेके इसके अंदर इसको यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस एंड दी गुड स्ट्रेंथ एंड दी ईजी हैंडलिंग। ये इसलिए आता है क्योंकि यार इसका जो प्राइस होता है वो भी कम होता है, बहुत ईजिली हमें गाइज यहाँ पे देखने को ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। फिर बताता है बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू द मेटल, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन द कार, एयरक्राफ्ट एंड द स्पेसक्राफ्ट, कि भाई हल्के होने की वजह से और आपकी भाई मेटल की तरह भारी ना होने की वजह से आपकी प्लास्टिक को हम आपके एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, कार के अंदर भी यूज़ करते हैं, बाइक के अंदर भी यूज़ करते हैं। फिर बताता है दी लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक द स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसीज एटसेट्रा। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक। तो चलो माय फ्रेंड्स आपको कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं आपके यहाँ पे प्लास्टिक की, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, कि जो आपकी प्लास्टिक होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है। यहाँ पे बताता है यू नो दैट द मेटल्स लाइक द आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड द एयर, कि आपने इस बात को यहाँ पे जाना है कि जो आपका लोहा होता है, आयरन होता है, अगर हम उसको मॉइस्चर के अंदर छोड़ दे तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर गाइस यहाँ पे जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, जबकि जो आपकी प्लास्टिक होती है उसके ऊपर गाइस ना तो आपकी वाटर से कोई इफेक्ट पड़ता है ना हवा से कोई इफेक्ट पड़ता है। दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। यहाँ पे कोई जंग वगैरह भी आपका नहीं लगता, इसलिए गाइस इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और कुछ केमिकल्स भी हम इसके अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप सभी को आगे बताता है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कि भाई जो आपकी प्लास्टिक होती है हल्की भी होती है, मजबूत भी होती है और ड्यूरेबल भी होती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, कि भाई आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो कि भाई जो आपका पुराना टाइम था वहाँ पे आप किस टाइप की बाल्टियों का यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल फॉर द बकेट्स और द मग्स यू आर यूजिंग टुडे, और आज आप किस टाइप की बाल्टियाँ और अपने जो डब्बे होते हैं वो यूज़ करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपकी जो प्लास्टिक है बहुत हल्की होती है, मजबूत होती है, ड्यूरेबल होती है, तो इससे हम बाल्टियाँ बना के अब हम बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर दी वेरियस पर्पजेज़, प्लास्टिक आर जनरली चीपर दैन दी मेटल्स, और जो आपकी प्लास्टिक होती है वो थोड़ी सस्ती भी होती है एज़ कम्पेयर टू आपके मेटल से, ठीक है। फिर बताता है दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड दी हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। फिर आप सभी को आगे कहते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे आइटम्स की यहाँ पे लिस्ट भी बना सकते हो कि भाई जो कि आपके यहाँ पे प्लास्टिक के हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं प्लास्टिक आर दी पुअर कंडक्टर, कि भाई जो आपकी प्लास्टिक होती है वो बहुत पुअर कंडक्टर होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ, कहता है दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसी वजह से माय फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई जो आपकी ये प्लास्टिक होती है पुअर कंडक्टर होती है आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, और इसी वजह से जो आपकी वायर होती है आपने देखा होगा कि भाई उसके बाहर भी आपकी प्लास्टिक की ऐसे कवरिंग होती है। साथ में माय फ्रेंड्स जो आपका पेचकस वगैरह होती है उनका जो पीछे का आपका ऐसे हैंडल होता है वो भी गाइज आपका यहाँ पे किसका रहता है, ये वाला आपका प्लास्टिक का रहता है, ठीक है। फिर बताता है डिड यू नो के अंदर आप सभी को प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और जो आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वहाँ पे भी प्लास्टिक का हमें बहुत सारा यूज़ गाइज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ आर दी पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुड्स, सायरिंग्स, डॉक्टर्स, ग्लोव्स एंड द नंबर ऑफ मेडिकल्स इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे आपके ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। साथ में जो डॉक्टर्स आपके ग्लव्स पहनते हैं गाइज वो भी आपके प्लास्टिक से बने होते हैं। और माय फ्रेंड्स और भी बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके प्लास्टिक से मिलकर यहाँ पे बनी होती हैं, ठीक है। फिर बताता है स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन
माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। अब यहाँ पे गाइस बहुत सारी आपकी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं आपके मेटल की चीज़ों के ऊपर लगा के, फिर उसका हम यूज़ करते हैं ना अपनी सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो यार हमारे को मतलब कि हीट नहीं लगती। जैसे कि आपका कोई पैन हो गया, उसका हैंडल हो गया, साथ में उसके पीछे हमने मानो यहाँ पे प्लास्टिक का आपको पता है हैंडल वगैरह लगा देते हैं। तो गाइस उससे हमें क्या है, यहाँ की जो गर्म होता है ना, ये हीट हमें यहाँ पे नहीं मिल पाती, ठीक है। फिर बताता है इन माइक्रोवेव ओवंस द हीट कुक्स एंड द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। और जो गाइज आपका माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर भी जो आपकी प्लास्टिक के अंदर अगर हम कोई आइटम डाल के उसके अंदर रखते हैं तो यार वहाँ पे जो आपका प्लास्टिक होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, जबकि आपका जो खाना होता है वो गर्म हो जाता है। फिर बताता है टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिकिंग कंटेनिंग ऑन द कुकवेयर्स। जो आपकी टेफ्लॉन टाइप की गाइज यहाँ पे प्लास्टिक होती है ना, उसका यूज़ हम कुकिंग के अंदर बहुत करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो आपका तेल होता है और पानी होता है वो कभी भी यहाँ पे चिपकते नहीं, ठीक है। फिर आपको बताता है फायर प्रूफ प्लास्टिक के बारे में। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस। और गाइज जो आपके यहाँ पे फायरमैन होते हैं, यानी कि जो आपकी आग से इंसानों को बचा के लाते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो गाइज आपके मेलामाइन प्लास्टिक से मिलकर यहाँ पे बने होते हैं, जो कि आपकी बहुत ईजिली आग यहाँ पे नहीं पकड़ता, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि आपको बताता है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। कि जो आपकी प्लास्टिक होती है वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या यहाँ पे असर डालती है, ठीक है। अब बताता है व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग रैप्ड इन द प्लास्टिक और द पैकेट ऑफ पॉलीथीन बैग्स। दिस इज वन रीजन व्हाई द प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जब कभी भी आप मार्केट से कोई सामान लेके आते हो तो वो आपको वहाँ पे चीज़ों को पैक करके देते हैं आपकी पॉलीथीन बैग्स के अंदर, ठीक है। फिर बताता है यही आपका कारण रहता है, ये जो आपकी प्लास्टिक होती है वो आपकी धीरे धीरे आपकी बहुत इकट्ठी होती रहती है। जैसे कि भाई आपको कोई सामान लेके आए वो भी आप प्लास्टिक में लेके आए, कुछ और चीज़ लेके आए वो भी प्लास्टिक में लेके आए, फिर आप बाद में उस चीज़ को निकालने के बाद प्लास्टिक को आप कहाँ पे डाल देते हो, डस्टबिन में डाल देते हो, ठीक है। फिर बताता है अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम वाई। अब माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपकी प्लास्टिक होती है ना, इसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल काम यहाँ पे रहता है। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। अब जो चीज़ आपकी बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पे अपने आप से ख़त्म हो जाती है गाइज, उसको हम यहाँ पे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो गाइज आपका अपने आप से यहाँ पे ऐसे नहीं होता उसको हम यहाँ पे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो चलो आपको टेबल 3.3 गाइज यहाँ पे समझाते हैं, उसके बाद माय फ्रेंड्स हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो ये देखो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबसे ऊपर आपको लिखा है टाइप ऑफ वेस्ट कि आपकी किस टाइप की यहाँ पे वेस्ट होती है। उसके बाद बताता है कितना टाइम वो लेती है आपकी यहाँ पे डीजनरेट होने में, और आपका एक नेचुरल मटेरियल यहाँ पे उससे क्या मिलता है। उसके बाद गाइज सबसे पहले बारी आती है आपकी वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, आपके फलों के छिलके होते हैं, आपको कोई खाना पीना होता है तो ये यार वो 1 से 2 हफ्ते में गाइज आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, डीजनरेट यहाँ पे हो जाता है। उससे हमें क्या मिलता है, बायोडिग्रेडेबल हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं मटेरियल के नेचर को, ठीक है। उसके बाद गाइज आपका जो पेपर होता है, कागज़ होता है, वो 10 से 30 दिन के अंदर आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल डीजनरेट यहाँ पे हो जाता है। जो आपका कॉटन का कपड़ा होता है गाइज वो 2 से आपके 5 महीने तक ले लेता है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी लकड़ी होती है वो 10 से 15 साल लेती है। आपके जो आपके वुलन के कपड़े होते हैं यानी कि ऊन के कपड़े, वो आपका 1 साल के करीब गाइज यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद जो गाइज आपका टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आपका जो मेटल का सामान यहाँ पे रहता है वो आपका 100 से 500 साल तक लेता है, ठीक है। जबकि अब देखो जो आपकी प्लास्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा साल आपके लेती है, उसकी कोई यहाँ पे फिक्स टाइम ही नहीं है माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप एक बार इस बात को समझो, उसके बाद चलो यार इस टेबल को समझने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको कहता है सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कि भाई आपकी जो प्लास्टिक होती है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है डिकम्पोज होने में, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि भाई जो आपकी प्लास्टिक है यार वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। इट कोज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जबकि वो क्या करती है, आपके इन्वायरमेंट को गंदा करती है, पोल्यूट करती है। Beside the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burn easily। अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं आप सभी को कि भाई जो आपकी बर्निंग प्रोसेस होती है सिंथेटिक मटेरियल की वो थोड़ी स्लो भी होती है और ये कम्प्लीटली जलता भी नहीं है आपका बहुत ईजिली। इन द प्रोसेस इट रिलीज लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग द एयर पोल्यूशन। और जब ये जलता है ना गाइस तो आपकी बहुत गंदी गंदी गैस इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ता है, जो कि आपकी हवा को भी यहाँ पे दूषित कर देती है, गंदी कर देती है।
फिर बताता है हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व, तो हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ द कॉटन और द जूट। यहाँ पे कहते हैं कि भैया प्लास्टिक के जो आपके बैग्स वगैरह आते हैं उनका यूज़ कम से कम करो, कोशिश करो कि आप कपड़े या फिर जूट के बैग्स का यहाँ पे यूज़ करो। फिर बताते हैं द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, कि भाई जो आपकी बायोडिग्रेडेबल होती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, दोनों वेस्ट के आपके जो अलग अलग डस्टबिन यहाँ पे लगाने चाहिए और अलग अलग तरीके से आपको इनको यहाँ पे आगे देना चाहिए, जो भी आपके घर पे यहाँ पे आपकी वेस्ट को लेने आता है उसको, ठीक है। फिर बताते हैं प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को अपने घर पे यहाँ पे ट्राई कर सकते हो गाइस, साथ में और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स आपके रह सकते हैं। फिर बताता है इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, most of the thermoplastic can be recycled, make a list of item can be recycled, however during recycling certain coloring agents are added। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि जो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है उसको हम बहुत इजीली यहाँ पे रिसाइकिल कर सकते हैं, और जो आपकी प्लास्टिक है उसका रिसाइकिल करना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, उससे गाइस ज़्यादा आपकी प्लास्टिक यहाँ पे वेस्ट नहीं होती, ठीक है। फिर बताता है दिस लिमिट्स इट यूजेज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फिर बताते हैं आप सभी को एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5 R, आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की वजह से 5R के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि आपका एक प्रिंसिपल है। उसका मतलब क्या है गाइस, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर एंड रीयूज़, कि भाई आप कम से कम यूज़ करो, एक चीज़ का एक से ज़्यादा बार यूज़ करो, उसको रिसाइकिल करो, यानी कि आपने एक बार उसको यूज़ कर लिया वो टूट जाता है तो उसको रिसाइकिल आप करवा सकते हैं। साथ में माय फ्रेंड्स उसको रिकवर करने की कोशिश करो दोबारा से, या फिर गाइस आप उसको दोबारा से रिफ्यूज़ कर दो, ठीक है। मतलब उसको ले ही मत, आपको प्लास्टिक मिल रही है तो आप उसको लो ही मत, आप बैग ले जाओ अपने घर से खुद से, ठीक है। फिर बताता है डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, आप वो हैबिट यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करो जो कि आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, ठीक है। फिर आपको कहते हैं हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर द एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, क्या गाइज आप वहीं पे गार्बेज अपना फेंकते हो जहाँ पे जानवर खाना खाते हैं, गार्बेज खाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक द पॉलीथीन बैग्स एंड द रैपर्स ऑफ द फूड, कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज। बहुत बार जब जहाँ पे आप अपना कोई भी वेस्ट डाल के आते हो, साथ में पॉलीथीन फेंक के आते हो, तो जो वहाँ पे जानवर होते हैं जैसे कि आपके डॉगी वगैरह हो गए तो वो उसको खा लेते हैं, तो बहुत बार उनके अंदर गाइज यहाँ पे आपकी प्लास्टिक भी चली जाती है। दी प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स आर लाइनिंग इन देयर स्टोमक एंड कैन बी कॉज्ड ऑफ देयर डेथ, और इस वजह से बहुत सारे जानवर गाइज आपके बेवजह मारे जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, ठीक है। फिर बताता है दी पोली बैग्स केयरलेसली थ्रो हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग दी drains too. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuit and the other eatables on the road in the parks or the picnic places। अब यहाँ पे बताते हैं कि बहुत बार हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं और अपने कहीं भी जो हमने कोई चिप्स वगैरह खा लिया तो उसको वहीं पे फेंक दिया, पार्क वगैरह में या फिर जहाँ भी हम घूम रहे हैं वहीं पे फेंक दिया, तो उस वजह से यार जो हमारी नालियाँ वगैरह होती हैं गाइज वो भी रुक जाती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी यहाँ पे हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं। फिर बताता है शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमें ऐसा करने से पहले 1-2 बार नहीं सोचना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, तो भाई एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखें और अच्छा रखें, ठीक है। फिर बताता है फाइबर वाइज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज़ और ऑन दी रोड, आपको कभी भी किसी प्लास्टिक बैग को ना तो रोड पे फेंकना चाहिए और ना ही कभी किसी आपको प्लास्टिक बैग को ऐसे ही मतलब कि पानी के अंदर या फिर कोई जैसे नदी हो गई, तालाब हो गया तो वहाँ पे भी नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर द शॉपिंग, अपने साथ कोई घर से खुद का बैग लेके जा सकते हो, कपड़े का या फिर आपके जूट का, अगर आप शॉपिंग के लिए वहाँ पे जा रहे हो तो। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, आप प्लास्टिक का कम से कम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो आप उनको मेटल का प्लास्टिक मतलब कि जो लंच बॉक्स होता है वो ला कर दो प्लास्टिक की बजाय, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स यार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यही थी हमारे इस चैप्टर के अंदर। इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और याद से माय फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि हम आप सभी के साथ में जल्दी ही दोबारा आते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।